एक शेर है कि नजर पे बार हो जाते हैं मंजर, जहाँ रही हो अक्सर मत रही हो। बहुत दिनों से मैं जीबीएम देख रहा हूँ इस कैंपस में, लेकिन 16 साल से सुनने का मौका आता है, अच्छा लगता है। और खासकर मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो नए एक्टिविस्ट बोल रहे थे, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक मोड में जा रहा हूँ कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब वीराने में आए थे, लेकिन एक थोड़ा दुख भी इस बात के लिए था। डेमोक्रेटिक एक प्रैक्टिस है और टिक्का टिप्पणी और तमाम चीज़ें होती हैं, होनी भी चाहिए। और मैं चेयर से माफ़ी चाहूँगा, एक शायद वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो सकता है, एक शब्द हो सकता है कि कई बार ये मुझे लग रहा था कि कुकुर झौं जैसी भी स्थिति बन रही थी। और ये बड़े अफसोस की बात है, खासकर तब जब आप 1.5 साल पहले का वो जीबीएम याद करें तो जो यूनिटी हमने दिखाई थी, वो यूनिटी आज जिस तरीके से टूट रही है या टूट चुकी है, ये एक कम से कम बड़े अफसोस की बात है। और इसलिए अफसोस की बात है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पोजीशन ले सकते हैं, डिफरेंट स्थिति बन सकती है और उसमें अलग अलग पोजीशन लिए जा सकते हैं। और ये यूनिटी कोई बहुत सेक्रेट यूनिटी नहीं है, लेकिन इस यूनिटी का इंपॉर्टेंस इसलिए हमको उस पर मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा। ये हमारी यूनिटी है जिसने सुप्रीम कोर्ट को, जब देखिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस को अगर 3 साल का आप देखिए, लोग कोर्ट में बार बार गए, एक दिन भी नहीं लगा सॉरी रिजेक्शन। लेकिन हमारे पिटीशन को कोर्ट ने न सिर्फ लिया, बल्कि आज सिचुएशन ये है कि जो हमारा मेन आर्गुमेंट था उसमें कि लिंगदो रिकमेंडेशंस जो है कहीं ना कहीं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ एक व्यवस्था है। और आर्टिकल 19 का हमने हवाला दिया था उसमें, उसको कहीं ना कहीं अपहेल्ड करते हुए और आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कोर्ट ने की है। ये हमारी सिर्फ एक मोरल विक्ट्री नहीं है, एक सिर्फ पॉलिटिकल आर्गुमेंट की विक्ट्री नहीं है, बल्कि एक मटेरियल विक्ट्री है। और आज सिचुएशन ये है कि एक 5000 6000 स्टूडेंट्स का एक कैंपस पूरे देश भर के स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर, ये जो काली छतरी लिंगदो की है, उससे निजात की स्थिति तक हमारा स्ट्रगल जो है वहां तक पहुंचा है। ये उस यूनिटी का वो है। और मुझे याद है, मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख करना चाहूँगा। जब हम पिछले उस समय के जीबीएम में थे तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू का एक रेजोल्यूशन आया था कि लेट अस रिजेक्ट द कमिटी रिकमेंडेशन इन टोटो। और जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, आप इस तरीके का पोजीशन मत लीजिए, अभी सिचुएशन ये है, हम स्पिरिट के साथ हैं। लेकिन हमें एक अभी के सिचुएशन में जब बहुत सारे रेजोल्यूशन, बहुत सारे उपाय हम डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट नेशनल कमेटी बन रही है, फ्यूचर में और आगे क्या क्या स्टेप लेने होंगे इसके बारे में काफ़ी बात विचार होगा। तो आप इस पोजीशन को फिलहाल मत रखिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस यूनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए उस रेजोल्यूशन को जो है वापस ले लिया था। वो एक, मैं इसलिए उदाहरण के रूप में उसको रखना चाहूँगा कि वो समय की मांग थी यूनिटी, और हमने उस समय की मांग को हमने पूरा किया। आज मुझे लगता है, अगर मैं एक सीधा कहूँ, जो एसएफआई है, डीएसयू है या एनएसवाई है, आइसा है, इनके अगर पर्चे को अगर मैं समझ पा रहा हूँ ठीक ठाक, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पर्चे में जो है कुछ बिटवीन द लाइन्स ये है, वो कह रहे हैं उनके पर्चे में कुछ बिटवीन द लाइन्स है, अगर मैं उस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ ये है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हम इमीडिएटली 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं, उस पर कोई डिफरेंस नहीं है। जॉइंट नेशनल कमेटी जो है लीगल और पॉलिटिकल जो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, उसको एक्सप्लोर करेगी। इसको लेके कुछ ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है ये कि शायद एक कॉमन ग्राउंड अभी भी अगर बन जाए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे पोजीशंस के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि आज की स्थिति में अगर मैं एक शब्द को यहां से हटा दूं, डिलीट कर दूं और दूसरे रेजोल्यूशन का डाल दूं या इसका हटा के उसमें डाल दूं, अगर इससे हमारी यूनिटी बच सकती है तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन को अभी भी एक्सप्लोर करने का टाइम है। दूसरी चीज कि अगर आप देखिए, एक चीज हमको समझना चाहिए कि मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति बहुत रेस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूं
कि अगर हम उस समय के अपने पोजीशन को देखें, हाँ, अगर हम उस समय के अपने पोजीशन को देखें तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि एक पॉलिटिकल डिजाइन है। आज भी बार बार ये बात आ रही है कि एक पॉलिटिकल डिजाइन है। ये सिर्फ एक टेक्निकल नहीं है कि किसी दिन कोर्ट का मन आया, किसी दिन एचआरडी का मन आया, उसने कमेटी बना दी और ठोक दिया, ऐसा नहीं है। अगर उसके पीछे अंबानी बिरला रिपोर्ट्स में देखें जिसमें कि कहा गया था स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन करो, अगर इस बात पे हमारी समझदारी ये है कि ये पॉलिटिकल डिजाइन है, तो वो पॉलिटिकल डिजाइन अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए कोई भी पोजीशन, हमारी कोई भी जरा सी हमारी यूनिटी इधर से उधर होना, ये हमारे उस समझदारी के साथ भी कहीं ना कहीं एक गलत व्यवहार होगा। दूसरी चीज कि अगर आज जब हम डिवाइड हो जाएंगे तो ज्वाइंट नेशनल कमेटी का जो पिटीशन है, उस पिटीशन में जिसमें कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर सभी पार्टी हैं, उस पिटीशन की क्या वैलिडिटी रह जाएगी। इसीलिए मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि अपने रिजोल्यूशन पे बहस करने, बात करने की जिद पे अड़े रहने से पहले इस पर डिसाइड कर लिया जाए कि कल जो है क्या हम उस पिटीशन को हम वापस लेंगे, क्योंकि अब हमारी यूनिटी नहीं है, लेट अस गो अकेले। अगर ये हो सकता है तो वो भी एक चीज है। मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि तमाम चीजों को आगे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि कल जब आप चुनाव प्रोसेस में जाएंगे उसमें अड़ंगे लगने की पूरी संभावना होगी। तो उस अड़ंगे को सिर्फ बहुत आसानी से खारिज कर देना भी बहुत बड़ी समझदारी नहीं है, और सिर्फ उस अड़ंगे की वजह से अपनी बाकी चीजों को जब हम कह रहे हैं कि हम प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करेंगे, मैं समझता हूं कि उसको भी हमको रोकना नहीं चाहिए। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब, अगर मैं बहुत सिंपल एक शब्द में कहूं कि यूनिटी बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी मैं साफ साफ देख रहा हूं। थोड़ी समझदारी सारे ऑर्गेनाइजेशंस दिखाएं, एक यूनाइटेड जो है फेस जो हमारा पहले से चला आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसको हमको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। दूसरी चीज, ज्वाइंट नेशनल कमेटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़े तो रिकंस्टिट्यूट करिए, उसको थोड़ा और ब्रॉडन करिए और उसको फ्रेशली एक बार फिर से उसको एम्पावर करके और उसको इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए कल से काम पे लगाया जाए। और तीसरी चीज, इस बात को मत भूलिए कि आपकी यूनिटी, वो मैं पूरा ध्यान से, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि रुख हवाओं का भी बदलना पड़ा है जब भी कोई सरफिरा परिंदा आसमानों से लड़ा है, चलो कुछ इस तरीके का है। तो जब आप देखिए, जब पूरा देश में जब लिंगो लागू हो गया था, प्रकाश, जब मैं इस डैश पे था तब आप कहीं नहीं थे, इसलिए आप कम से कम उतरने की बात नहीं कहिए। उसके लिए चेयर है और यहाँ पर यूनियन के लोग बैठे हुए हैं मुझे उतारने के लिए। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि प्लीज यूनिटी को आप ये करिए, लड़ने के मौके एसएफआई को, आइसा को, इसू को, एनएसवाई को 50 मौके आएंगे। जब चुनाव बढ़िया से अगर हो जाए, सब कुछ अगर अपने फेवर में हो जाए, 50 मौके आएंगे, 25 जीबीएम होंगी, सब में हम लोग झाँव कर सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है। और मैं स्टिल कह रहा हूँ कि जब हम वोटिंग करने के लिए जाएं तो मैं एक बार संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, व्हाटएवर, ज्वाइंट नेशनल कमेटी की मीटिंग सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के अगर 2-4-5 मिनट भी अगर हम इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया प्रकाश।